हेलो दोस्तों, भाइयों मित्रों, मैं आपका दोस्त राजू कश्यप। जय माता दी, जय गुरु गोरखनाथ दत्तात्रेय भगवान की जय। हरि ओम नमो नारायण। आदेश आदेश आदेश। बाकी भी हरिलाल की जो खाटू श्याम महाराज की आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। माता रानी कल्याण करे आपके और मेरे माता पिता दोनों की जय हो। गुरुजन, प्यारे प्यारे बंधु भाई, मित्रजन, बहन, आप सभी को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। आज मैं आपको क्या बताता हूँ, ध्यान से सुनिए और समझिए। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में सफलता जरूर लाएगा। माता रानी की दया से 100% सत्य वचन हम कहेंगे। अघोर तांत्रिक, यानी कि हम भी तांत्रिक विद्या जानते हैं और बहुत सारे तांत्रिक गुरुजन, माता पिता और सिद्धि विज्ञान ज्योतिषचार्य, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर रिपेयरिंग, स्पेस रिपेयरिंग आदि के टेक्निकल चैनल या माध्यम के कार्य क्षेत्र करते हैं। पढ़ाई करता हुआ व्यक्ति या एथलीट या खेल खेलने वाले छात्र और छात्राएं। तो महाशमशान घाट में जाने के बाद क्या क्या अनुभव हुए, वो आपको हम अपने जीवन के परिचय के बारे में बताते हैं। महाशमशान में साधना करने से पहले कोई भी तांत्रिक व्यक्ति होगा, सबसे पहले जब अपने आप के ध्यान को नियंत्रण करना आप जब सीख जाएंगे, तभी आप किसी भी साधना क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फिल्म बनाने वाले कलाकार, यानी कि रोल अभिनय करने वाला व्यक्ति कोई साधारण सा काम नहीं है। उसका ध्यान एकाग्रचित यानी कि एक दिशा में होता है, तभी वो सफलता पाता है। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हमने देखे, एक दिशा में काम करते हैं तभी वो तरक्की को पाते हैं, वरना वो मार्ग से आप भटक जाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप यहाँ से समझिए, कोई व्यक्ति आपको गाली बकता है तो गाली को आप हवा में अपने आत्मबल के रूपी से हवा में उड़ा देंगे या अपने ऊपर धारण कर लेंगे। जब कोई चीज़ आप अपने ऊपर धारण कर लोगे तो आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का सबसे अधिक प्रभाव होगा। आपने अपने आने वाले द्वार खोल रखे हैं नेगेटिव एनर्जी के लिए, और वो आप तक आ जाएगी, आपको आहत कर देगी। जब आप अपने ध्यान को एक प्राचित यानी कि एक मार्ग पे लगाओगे तो कुछ बहनें उसको क्या करती हैं, दिशा से भटकाती हैं उस गंदगी को। जैसे कोई माता बहन को बहुत सारे अब्द शब्द बोले जाते हैं, उसको दिशा भ्रमित करके अपना मार्ग को सुनिश्चित करके एक दिशा में जाता है, तो उसको डिट्रैक्ट किया गया, यानी कि दिशा बदल दी गई। वो जब चीज़ हट गई, तो इसी तरह से संसार में नेगेटिव एनर्जी बहुत सारी व्याप्त रहती है। जब व्याप्त है तो उस नेगेटिव एनर्जी का मार्ग तांत्रिक जी ने बदला, यानी कि वह एनर्जी नेगेटिव एनर्जी को सामने खड़ी है, तब भी उसको क्या क्या उन्होंने उसका मार्ग बदला, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर वो चीज़ हावी नहीं होने दी, तब वो सफलता पाते हैं। सफलता पाना इतना सरल भी नहीं है, क्योंकि आपको जब तक एक मार्ग न निश्चित होगा तो आप कैसे सफलता पाओगे। अपने ध्यान को जब एक दिशा में लगाओगे तो वो काम 100% सत्य होगा। आपकी छुपी हुई शक्तियों के बारे में हम बताते हैं। मनुष्य के शरीर में पंच तत्व की महाशक्ति विद्यमान है, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी। जब आदमी आसन पे बैठता है तो 90 दिशा का कोण बनाता है। ज्योमेट्री के हिसाब से 90 दिशा का कोण शरीर में आसन पे होता है। भगवान शंकर 90 डिग्री के कोण पे बैठे हैं, वो ऊर्जा का अलग आलिंबन है। हम जिस डिग्री पे बैठे हैं उसका एक कोण अलग होगा। आप जब उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठोगे तो आपकी दिशा का मुख दूसरी तरफ 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री के कोण के महत्व की ध्यान की बहुत बड़ी अवधि बताई गई है शास्त्र में। जब कोई भी व्यक्ति ध्यान लगाता है, ध्यान में किए हुए कार्य 100% सत्य होते हैं। आजमाइएगा। जब कोई व्यक्ति पूजा पाठ पूरे ध्यान मग्न से करता है तो 100% सत्य होता है। उस शक्ति को पूरा करने के लिए ब्रह्मांड आतुर हो जाता है आपकी कामयाबी को पाने के लिए। तो आप अपने दिन में 10 मिनट निकाल के ध्यान करिए। ध्यान करने का साधारण मंत्र है, रुद्राक्ष की माला पे या काले हकीक की माला पे आप जिस देवी के साधक करते हैं उन भगवान की माला का मंत्र जाप करते हैं। प्रेमानंद महाराज
कहते कहते उनका मुंह पिराने लगता है। कहते हैं कि राधा राधा का जाप करिए। तो क्या ये सत्य है? ये बिल्कुल हमारी नज़र में 100% सत्य है, क्योंकि ध्यान जब आप करोगे माला पे तो आपका ध्यान एग्रचित होगा, बाहरी दुनिया से आप कट जाओगे। अब तुम कहोगे हम दुनिया में घुसें कैसे? तो ध्यान करने के बाद जब आप एक एक चीज को समझने लगोगे तो आपको कारोबार और तरक्की के मार्ग खुलते हुए नजर आएंगे। जब आप इस दुनिया में मत जाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप अकेले ही इस दुनिया में आए हो, अकेले ही जाना है, ये भी सत्य है। मृत्यु के बाद आपका कोई साथ नहीं देता है, ये भी 100% सत्य है। क्योंकि खाना तुमको चौराहे पे धर दिया जाएगा और बांस की बल्लियाँ कुछ मिल जाएंगी और लकड़ी मिल जाएगी, एक 5 मीटर का कप्पन मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिल रहा है। मरने के बाद भी आपको भगवान का ही सहारा लेना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। घंघोर कलयुग में आने वाले समय में ये सब चीजें लुप्त होती हुई नजर आती हैं। विकास के नाम पे लोगों ने क्या क्या किया? लोगों का एक दूसरे का शोषण किया। कोई भी तांत्रिक जब किसी की ध्यान मार्ग करके कोई भी नेगेटिव एनर्जी बताता है तो उसके मुंह मांगे पैसे लेता है। सत्य ये है, जब आपके फायदे के लिए आप ध्यान करोगे और ध्यान में जो चीज़ को आप मन में ठान लोगे वो चीज़ 100% सत्य होनी है। ज़्यादा अगर परेशान हो तो मंत्र जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय मंत्र, ओम गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आप जिस भी देवी देवता का कवच का या पाठ करेंगे, शिव अमोध कवच का पाठ करने से मनुष्य लाभान्वित होता है, यानी कि लाभ पाता है। और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके गंगा जी में कमल की गट्टे की माला पे या कमल पुष्प चढ़ाते हुए ओम कमला देवी नमा का जाप करता है 108 बार, तो उसके जीवन में धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। भगवान शंकर में 5 रूपी तत्व में 5 तत्व जिस चीज में समर्पित हो, यानी मनुष्य के रूप में समर्पित होते हैं, तो भगवान के पावन कोटि कमल चरणों में आप अपना मस्तक रख दीजिए। आपकी बुद्धि में निर्भय भगवान शंकर का वास होगा। मांस मदिरा शराब पीने से क्या क्या हानि होती है? मांस मदिरा पीने से आपको क्या क्या हानि होती है? भयंकर चिलम पी के अघोरी बाबा शमशान में साधना कर सकते हैं। उनकी साधना कितनी प्रचंड और प्रबल है। शमशान में मुर्दे फूके जा रहे हैं तब भी वो साधना करते रहते हैं। हम आपको कोई साधना करने के लिए आपके निजी जीवन में, गृहस्थ जीवन में होने वाले क्रियाकलापों से आप बच सके इस संसार रूपी घंघोर संसार में आपको बेवकूफ़ कैसे बनाया जाता है ये भी समझिए। आपके पैदा होते हुए आपके थोप दिया गया माथे पे, आप अगर उनसे कोई भिन्न काम करेंगे तो आपको पागल ठहरा दिया जाएगा, ये भी हम बता रहे हैं। पागल ठहराने के बाद तुम्हें संसार जूता मारेगा और ताने मारेगा, इसमें भी कोई बुराई नहीं। और आपका शोषण कोई व्यक्ति ना करने पाए, बस मेरी यही माता रानी से दुआ है। आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को हमारे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जल्दी से सर्वाइव हो हमारा चैनल भी, और आगे तरक्की के मार्ग पे हम भी और आप भी रहें। आपके और मेरे माता पिताजी दोनों खुशहाल रहें। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट अवश्य करें, अपनी राय रख के हमसे मिलने वाले कमेंट करके अपना स्थान का परिचय दे सकते हैं। जय माता दी।